दोस्तों सीएनसी एंड ऑटोमेशन में पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम सर्कुलर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन यानी कि आपका वृत्तीय प्रक्षेप कर्तन तो इसमें समझ यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मशीनिंग अलोंग कर्व सरफेस। मशीनिंग अलोंग कर्व सरफेस यानी कि आपको एक कर्व सरफेस अगर किसी भी आपके वर्कपीस में कहीं पे भी प्रोवाइडेड किया गया है तो आप उससे किस तरीके से मशीन करेंगे तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मशीन सर्कुलर इंटरपोलेशन को किस तरीके से ट्रीट करती है। तो मशीन जो होती है वो जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ पे आपको मूव करना है इस तरीके से। तो मशीन क्या करती है कि वो एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करती है। वो क्या करती है कि वो छोटे छोटे सेगमेंट में, पार्ट में, स्ट्रेट लाइन के छोटे छोटे पार्ट में इस तरीके से मूव करती है और पूरा का पूरा कर्व जैसा नज़र आता है। अगर मतलब ऐसा नहीं कि ये आप इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये काफ़ी स्मॉल रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये पूरा पूरा कर्व बन जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट के पार्ट में आपको एक दूसरे से ऐड करते हुए एक कर्व बनाता है। यानी कि a true arc is not possible। जब भी आप एक कंप्यूटर पे आधारित किसी मशीन की बात कर रहे हैं तो उसके द्वारा आपका ट्रू आर्क मतलब एक वास्तविक आपका कर्व, ठीक है, आपका वास्तविक कर्व, ठीक, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है बना पाना मशीन पे, ठीक है। यानी कि ऑन सीएनसी कोई भी कंप्यूटर कंट्रोल मशीन जो है उस पे ये क्या करता है, आपका ए सीरीज ऑफ कॉर्ड यानी कि जीवा, ठीक, सेगमेंट सेगमेंट मतलब खंड, जनरेट्स एन आर्क। यानी कि क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट जो होते हैं, छोटे छोटे खंड हैं, उनको सीरीज में, ठीक है, सीरीज में जोड़ करके जनरेट किया जाता है एक आर्क को। जो भी एक पूरा कंप्लीट आर्क है उसे छोटे छोटे सेगमेंट के जरिए ऐड करके उन्हें एक कर्व बनाया जाता है। ये किसी भी सीएनसी मशीन में होगा। इवन आपका अगर बात करें कैड कैम की, जहाँ पे डिज़ाइन की जाती है, तो वहाँ पे भी अगर आप कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं तो कर्व भी एक सेगमेंट पार्ट को ऐड करते हुए, अगर उसे आप जूम करेंगे पिक्सल वाइज तो वो भी एक छोटे छोटे आपके लीनियर खंड होंगे, पार्ट होंगे, जो कि ऐड होकर के एक पूरा कर्व बनाते हैं। किसी भी कंप्यूटर कंट्रोल की बात करें। अब चलिए बात करते हैं कोड की। अगर हम सीएनसी में कोडिंग करने जा रहे हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो
सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए कौन कौन से कोड इस्तेमाल करेंगे? आपको पहले भी सारे जी कोड बता दिए हैं। तो एक कोड था आपका G02 जो कि क्या बताता है, दैट टेल्स द MCU, वो MCU को कमांड देता है टू कट एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्क को मूव कराना है। तो ऐसे में MCU को ये कमांड G02 के जरिए दिया जाता है। एक और कमांड है आपका G03 जो कि क्या बताता है MCU को, वो मशीन कंट्रोल यूनिट MCU इसको कमांड देता है ताकि ये आपका जो भी आप कमांड देते हैं उसे ये क्या करता है, आपको डिकोड करके उसको जो भी आपका हार्डवेयर है, मशीन टूल या फिर स्लाइडर या गाइडवे जो भी है, उन सबको कमांड दे देता है कि वो इस तरीके से मूव करे। तो ऐसे में वो क्या किस तरीके से मूव करने के लिए कहता है, वो एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए कहता है। ठीक है, यानी कि आपका आर्क जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमें सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है तो इसको कमांड देने के लिए जो वर्ड आप सबसे कंफर्टेबल और सबसे कॉमन जो आपका फॉर्मेट है वो क्या है, आपका वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, जिसके फॉर्म में हम पूरी कोडिंग लिखते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है उसे दो तरीके से वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरपोलेशन कैन बी accomplished in two ways using word address फॉर्मेट। यानी ये सब सारे फॉर्मेट के बारे में बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, जो आपका वर्ड एड्रेस फॉर्मेट है उसमें हम दो तरीके से आप सर्कुलर इंटरपोलेशन को, ठीक है, संपन्न कर सकते हैं, एकम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका वृत्तीय प्रक्षेप आपका दो तरीके से आपका जो वर्ड एड्रेस फॉर्मेट से अब वो दो कौन कौन से तरीके हैं, मतलब आपको अगर एक सर्कुलर आर्क डिफाइन करना है, आपको अगर उसे परिभाषित करना है तो
तो ऐसे में आपका एक तरीका ये है, आपको किसी आर्क को डिफाइन करने के लिए, कि आप यूज़ करेंगे सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, या फिर एंड पॉइंट जो आपका अंत बिंदु है। अगर ये दो पॉइंट आप डिफाइन कर देते हैं तो आपका आर्क ड्रॉ हो सकता है। या फिर हम दूसरा टेक्निक यूज़ कर लें आर्क को डिफाइन करने का, वो है डिफाइन आर्क। परिभाषित करिए आप अपना आर्क किस तरीके से, या तो हम रेडियस के फॉर्म में कर लें, आर्क रेडियस एंड एंड पॉइंट ऑफ कट। ये दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको रेडियस डिफाइन करना है तो रेडियस के लिए आप आर यूज़ करते हैं। आप रेडियस आर लिखिए और जो भी रेडियस है 5 mm, यानी कि आर 5 आप लिख देंगे। यानी कि आर आपका डिनोट करेगा आर्क रेडियस। ठीक है। और अगर सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है उसका कोऑर्डिनेट, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं सी है, तो इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आई जे के, इस फॉर्मेट में आप डिफाइन करेंगे उसका कोऑर्डिनेट। जैसे सेंटर पॉइंट है आपका 1,2,3 पे, ठीक। तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे तो उसमें आपका आई जो होगा वो एक्स एक्सिस पे बताएगा, एक्स एक्सिस सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क के सेंटर पॉइंट का एक्स एक्सिस बताता है। जबकि जे की बात करें तो वो वाई एक्सिस बताएगा। ठीक है। यानी कि इसका ये एक्स एक्सिस बताएगा, ये वाई एक्सिस बताएगा, ये जेड एक्सिस बताएगा। ठीक है। यानी कि आपका एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे। तो आपका केंद्र बिंदु जो है उसका वाई अक्ष पे जितना मूवमेंट है, वो जो पोजीशन है वाई पे, वो जे से और के के जरिए आप जेड एक्सिस सेंटर पॉइंट, ठीक है, जेड एक्सिस आप बताएंगे सेंटर पॉइंट का। अब क्या है कि ये जो आई जे के हैं, it can be selected as एब्सोल्यूट। दो कोऑर्डिनेट बताए हुए हैं तो उसमें से कोई हो सकता है, या फिर हो सकता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हम फॉलो करें, या इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट को फॉलो करें। ये दो हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता था, आपका ओरिजिन फिक्स रहता था, जो भी आपका मूल बिंदु वहाँ फिक्स रहता था, वहाँ से ही हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट काउंट करते थे, 1,2 या फिर 2,2, इस तरीके से आपका सारा मूल बिंदु जो फिक्स रहता था वहाँ से लेते थे। जबकि इंक्रीमेंटल में क्या होता है, आपका मूल बिंदु रेफरेंस के तौर पे बदलता रहता है। जो पहले यहाँ पे था, मूव किए, मान लीजिए यहाँ 1,1 पे आए, अब यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ से हम रेफरेंस लेकर के चलेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अब यहाँ से अगर 1 यूनिट है तो ये फिर से 1,1
1 हो जाएगा। तो ये आपका इंक्रीमेंटल था। बाय डिफ़ॉल्ट आई जे के जो होता है वो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में होता है, ठीक है। तो जनरली ज़्यादा छेड़छाड़ ना करके सिस्टम से हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट को ही फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। आसान भी होता है, तो इसलिए आई जे के लिए हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में ही बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में पहले से दिया होता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझा देंगे।